जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। इस स्कूल के छोड़ के आगे के पढ़ने जाना, जाओ बच्चे खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। इस स्कूल को छोड़ के आगे पढ़ने तुम जाना, आप हुए पराए अब कोई अधिकार रहा न हमारा। माता पिता गुरुजन का दिल कभी नहीं दुखाना, तुम उनके सपनों को पूरा करके ही दिखलाना। जहाँ भी जाओ खुश रहना, पर हमको भूल मत जाना, जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। तो इसी कड़ी के साथ हम आप लोगों को आशीर्वाद वचन स्वरूप देना चाहते हैं कि यार जहाँ भी जाइए तो सबसे बड़ी डिमेरिट आप लोगों के अंदर है, आप अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हमने आपको ड्यूरिंग क्लास के समय बताया था कि आप एक छोटा सा विद्यालय, छोटा कोई नहीं होता है, आपके अंदर जज्बा होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसे जज्बा होना चाहिए कि अपने बुलंदियों को छूने के लिए। जब बच्चा जन्म लेता हड्डी और मांस का लोथड़ा लेकर ही आता है, और जैसा जैसा एनवायरमेंट वातावरण उसको मिलता है उसी के अनुसार वह पंथुलित आगे बढ़ता है। इसी पर एक हमने अंग्रेजी में एक कहावत लिखी है। चूंकि आपका विद्यालय इंग्लिश मीडियम है, इसलिए अंग्रेजी का भी कुछ कमेंट हमको देना पड़ रहा है। द गुरु टेक अपॉन हिमसेल्फ इन इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेट द डिसाइपल हु हैज द पोटेंशियल फॉर एनलाइटमेंट एंड रियलाइजेशन, द बीटिंग इन द केस। इसका भाव नहीं समझ पाए हो ना? वही है कबीरदास वाला। और बिना गुरु के ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होता है। तो हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जहां जाइए अपने एम को मत भूलिए, और अपने एम को न भूल करके जब अपने लक्ष्य को, रास्ते को भूल जाएंगे तब आप उस बुलंदियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपका सब मूल कर्तव्य यह है कि अपने लक्ष्यों को पर डटे रहेंगे। और आने वाले समय में बाधाएं तो हर व्यक्ति के सामने आती हैं, लेकिन उस बाधाओं मुश्किलों से हमें डरना नहीं चाहिए। जो डरा हो मरा। इसलिए हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें केवल लाइफ इज स्ट्रगल, स्ट्रगल इज लाइफ। जीवन एक संघर्षी जीवन हो, वो चाहे शिक्षा का माध्यम हो, चाहे व्यवसाय का माध्यम हो, चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे मजदूरी का। आगे बताइए, जैसे कि एक लेबर 4 किलो 3 किलो का फावड़ा उठा करके मेहनत कर रहा है, यदि आप 10 ग्राम 15 ग्राम के पेन चला करके चाहते तो अपने जीवन को अच्छे से अच्छे संवार सकते हैं। और हमारा बार बार आप लोगों से ये निवेदन है कि आप अपने लक्ष्यों को कभी मत भूलिएगा। और कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता है। केवल उस दिन हमने बताया था जब आप लोग गए थे वृद्धाश्रम में, आपने देखा वहां के करुणामय स्थिति को। बताया माँ बाप के प्यार से, बच्चों अध्यापक के डांट से बच्चा आगे ही बढ़ता जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जहां जाएं और आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में कोई फंक्शन क्यों होता है? क्योंकि आपके द्वारा जो हेजिटेशन होता है उसको निकालें। 4 लोगों के बीच में आपको बोलना पड़े, आप बोले। अभी जैसे कुछ लोगों को निकाला गया, क्या बोले क्या बोले। जब आपका मनोबल डाउन रहेगा तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले काम है आपको अपने मनोबल को बढ़ाना है।
आपको अपने मनोबल को बढ़ाना और इन्वायरमेंट को ऐसा तैयार करना है कि जिससे हम आने वाले समय में इसी पर एक है, मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पर न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के होते हैं आंसू, हजारों तरह के होते हैं आंसू, कोई दुख में ही तो बहाता है आंसू, कोई सुख में ही तो बहाता है आंसू। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पर ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। जैसे आप जानते हैं कि एक पारंपरिक रीति रिवाज है विदाई का, वो चाहे घर समाज से परिवार से एक शादी जब होता है, एक माँ बाप अपने बेटी बेटा को कितने लाड प्यार से पालते हैं, जिस समय उसकी डोली एक पराये घर के लिए प्रस्थान करा देते हैं, तो उस समय का सीन कितना ही भावुक होता है। लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं उसको कौन तोड़ सकता है। तो उस समय का सीन, वही सीन आज आपके सामने भी आया है। और बताइए, वो महान होती हैं बच्चियां, कितनी महान होती हैं जो दूसरे के घरों में जाकर के किस तरह के अपने को एडजस्टमेंट कर ले जाती हैं, और उनकी तमाम ऐसी बहुएं या तमाम ऐसे लोग मिल जाते हैं जो तरह तरह की यातनाएं देते हैं, फिर भी वो अपने को एडजस्ट होने का प्रयास करती हैं। तो महान इसमें वही मानी गई हैं कि एक अपने माँ बाप का घर छोड़ करके एक नए घर में जाती हैं, और जहाँ पर हर ढंग से अपने को एडजस्टमेंट भी करती हैं, फिर भी परिवार यदि संस्कारिक है तो वहाँ उनको कमेंट नहीं, वहाँ सुधार करने का मौका दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग इस समाज में देखते हैं कि जला देते हैं, मार के टांग देते हैं, चाहे वो धन के अभाव में, चाहे उनके कुछ अपनी व्यक्तिगत कमियों के अभाव में। जैसा कि आप पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से ये चीजें आप देखे हैं और सुन भी रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको पुनः आशीर्वाद देते हैं, जहां भी जाइए आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।